चलो देखो, द्विघात में 3 विधियों द्वारा द्विघात को सॉल्व किया जाता है। कितनी विधियों द्वारा? 3। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर वाला मेथड है। सूत्र बना हो गया श्रीधराचार्य। सूत्र कौन का होता है? ये श्रीधराचार्य। क्या हो गया? फैक्टर मेथड। मेथड पूर्ण वर्ग विधि। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। सब मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये फॉर्मूला मेथड, और ये कौन सा है जिसे कहते हैं विधि को अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि में। कौन सी विधि? द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे ये बता दो। 4 हो गए थे, चारों आ गए, सबके सही है। चौथे का सेकंड पार्ट नहीं आया। आया नहीं? चलो कोई बात नहीं, याद देखो सब लोग। प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए। अब यहाँ समझने वाली बात देखो, यहाँ क्या है मेन, गुणनखंड द्वारा करना है तो सबसे पहले इसे देखो, ए अपॉन ए प्लस बी और ए प्लस बी अपॉन ए। इसका ऐसा है, देख लो जी, है उल्टा। व्युत्क्रम हो अगर मान लो तो क्या करते हैं, सुनो, एक्स ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस जे जो 1 है, देखा 1, तो 1 में इसका और इसका इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी। चलो जैसे कट गया, जैसे कट गया, 1 का जगह पर लिखा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए। ठीक, 2-3 क्वेश्चन और आगे आएंगे अभी। जैसे सवाल नंबर 5 का दूसरा भी ऐसे ही है, सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट क्या है, सुनो। क्या करते हैं, जो गुणनखंड है उन्हीं का गुणा कर दिया करो। ठीक है, इनका गुणा कर दोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 की जगह जाएगा। व्युत्क्रम ऐसा हो तब, ऐसा हो तब, कैसा हो। चलो अब जोड़ा बन गया और जोड़ा बन गया जी। इस जोड़े में x कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन लिया बच्चा, x अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस, देखो इसकी शकल इससे मिल रही, एक्स प्लस बराबर 0। दोनों की शकल जब एक जैसी आ जाए, आ गई, पूरे में से कॉमन ले लो, और पूरे में से कॉमन आ जाएगा। देखो जब दोनों की शकल मिल गई, ले लो कॉमन, कॉमन लिया तो क्या आ गया, देखो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, ये तो आ गया कॉमन बाहर। अंदर कौन बच्चा, बच्चा कुचा कौन है बताओ, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बराबर 0। यहां तक बता दो समझ आई कि नहीं आई। दोनों गुणनखंड, 2 गुणनखंड आ गए, दो, और 2 गुणनखंड आ गए तो दोनों को रख दोगे 0 के राह रखो। x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का ए अपॉन ए प्लस बी। यहां जाओ x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए
बराबर 0, तो x रहा हो गया माइनस का a प्लस बी अपॉन ए। दो मान आ गए, दो हल हो गए। बताओ भाई, सबके सही आई? आगे देखो इसी प्रकार आगे फिफ्थ का पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें सब लोग। गुणनखंड द्वारा ऐसे भी हल करना है, ए बी एक्स स्क्वायर, यहां ध्यान दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्लोज एक्स, फिर क्या है बोलो, माइनस बी सी बराबर 0। यहां ध्यान दो सब लोग, जे एक द्विघात समीकरण दिया गई, अंदर ये ब्रैकेट है, खोल दो ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस का, देख लो जोड़े बन रहे नहीं बन रहे, चेक कर लो, बन गया। बताओ पहले वाले में कौन कॉमन है, बी है और एक्स है, बी है और एक्स है, बी एक्स है, दोनों जगह बी एक्स है, तो बी एक्स कॉमन, क्या बचा, माइनस सी कॉमन, बचा कौन, बराबर 0। शकल देख लो कैसी बन गई, जब ब्रैकेट में एक जैसी आ जाए इसका यहाँ तक अपना सही है, कॉमन ले लो पूरे में से, ए एक्स प्लस बी पूरे में से कॉमन, बचा कुचा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। दोनों गुणनखंडों को रखो 0 के बराबर, पहला फैक्टर जे और दूसरा फैक्टर जे, और दोनों को रखो 0 के बराबर, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो सबसे पहले कौन आएगा इस तरफ, बी, काय का हो जाएगा, तो ए एक्स बराबर हो गया माइनस बी, एक्स के साथ में कौन है, अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी अपॉन है, ये पहली वैल्यू, एक्स का मान पहला आ गया, पहला मूल। चलो दूसरा गुणनखंड है बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो सी काय का है, उठा लिया इस तरफ, तो बी एक्स बराबर हो गया सी, तो एक्स बराबर हो गया सी अपॉन बी, एक्स की वैल्यू आ गई सी अपॉन बी, ये दूसरा मान, दो मूल दो मान, दो मान ज्ञात कर लिए अपने। देखो सेकंड पार्ट सेम टू यू है, कैसा बताओ, फोर्थ जैसा, हाँ ठीक है, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो अभी यार एक व्युत्क्रम वाली बात बताई थी, ऐसी वाली बात बताई थी, ऐसी वाली, यहाँ देखो ऐसी वाली बताई थी, ये है पलट दो, क्या आ गया 1 अपॉन ए, तो समझ जाओ आप उनको वाली टेक्निक लगाना है, जहां पर 1 है उसकी जगह इन दोनों का गुणा लिखना है। आई समझ नहीं आई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स 1 अपॉन ए एक्स, समझ नहीं आई, ये जो 1 है दिख रहा 1, तो इसी का गुणे के रूप में लिखोगे ए इंटू 1 अपॉन ए बराबर 0। बता दो सबके समझ आई कि नहीं आई, आ गई, तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, पहले जोड़े में कॉमन बताओ, एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए, एक्स प्लस ए बराबर 0। शकल देख लो, एक्स प्लस ए पूरे में से कॉमन, क्या बचा, बराबर 0, बराबर दोनों कॉमन आ गए, दो गुणनखंड आ गए, दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रखोगे, पहले इसकी बारी, किसकी बारी, एक्स प्लस ए की बारी, तो एक्स प्लस ए को रखा 0 के इक्वल, बताओ ए काय का है, प्लस का, उठा के तब ले आओ, तो एक्स रहा हो गया माइनस ए, ये बता दो समझ आई कि नहीं आई। इसके बाद आ जाए एक्स प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का 1 अपॉन ए। यहां तक किसे समझ आई है किसे नहीं आई, ये बता दो, दोनों बातें समझ आ गई। चलो नेक्स्ट आ जाओ इसका थर्ड, फिफ्थ का थर्ड, फिफ्थ का थर्ड क्या है सुनो, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इजिकल टू 10 अपॉन 3, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे भी देखो एक दिया x इज नॉट इक्वल टू 2 और y x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4।
इसका अर्थ सिर्फ इतना सा होता है कि इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है, परिभाषित नहीं है। समझ आई नहीं आई? कौन सी बात बताई हमने? अपरिभाषित नहीं है। क्या होता है परिभाषित?